नमस्ते बच्चों। आज जो है हम जो कॉन्सेप्ट लेके पढ़ रहे हैं उसका नाम है रियल फंक्शन। अब जो है जब रियल फंक्शन की अब बात कर रहे हैं तो हम जब मैथमेटिक्स को सीखते हैं तो वहाँ पर जो है बहुत तरीके होते हैं जिससे हम जो है मैथमेटिक्स को समझ सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आसान तरीके से समझी जा सकती हैं और कभी कभी जो है डिफ़िकल्ट तरीके से भी उनको बताया जाता है। लेकिन जो है हमने अभी तक जो मैथमेटिक्स को समझा है तो उसमें जब हम आसान तरीके से चीज़ों को समझाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाती हैं। पर उसी चीज़ को जब हम डिफ़िकल्ट वेज में किसी चीज़ को बात करते हैं तो वो चीज़ें जो है बहुत अधिक जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो हम यहाँ पर जो है उस तरीके से बात करेंगे जो कि सिंपल वेज है। सिंपल तरीके से हम जो है मैथमेटिक्स को समझेंगे जिससे मैथमेटिक्स में हमारा जो है अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए और हमको जो है इसमें जो है इंटरेस्ट जो है डेवलप हो और हम मैथमेटिक्स को अच्छी तरीके से कर पाएं। अब यहाँ पर जब हम सिंपल तरीके से जो है मैथमेटिक्स को समझने की बात करते हैं तो हम वहाँ उन तरीकों को अवॉइड करेंगे जो कि एक जो है डिफिकल्ट तरीके हैं, जो कठिन तरीके हैं उनको हम जो है यहाँ पर अवॉइड करेंगे। तो यहाँ पर जो डिफ़िकल्ट तरीका होता है उसमें जब हम कोई चीज़ को पढ़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, बहुत ही स्लो हो जाता है और बहुत ही बोरिंग हो जाता है। और जब हम उस चीज़ को पढ़ते हैं तो हमारे को इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता है और जब इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता है तो हम चीज़ों को जो है स्किप करने लगते हैं और इस तरीके से जो है हम पढ़ाई को जो है इग्नोर करने लगते हैं और इस तरीके से जो है चीज़ें जो है वर्स्ट होने लगती हैं। तो हमको क्या करना है कि हम जो यहाँ कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं उसको हमको जो है इंटरेस्टिंग तरीके से समझना है, उनको सिंपल तरीके से समझना है, उनके बेसिक्स को समझना है, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझना है, जिससे कि हमारा जो है सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हो सके। और जब सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा तो हम चीज़ों को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो हमने जो है जब रियल फंक्शन की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर जो है फंक्शन की डिफिनीशन पढ़ ली थी कि कोई फंक्शन जो है, फंक्शन अगर a टू b है, कोई फंक्शन a टू b है तो ये क्या है, एक रिलेशन है। और वो रिलेशन क्या है, विच एसोसिएट्स। अगर कोई फंक्शन जो है a कोई फंक्शन है और कोई फंक्शन जो है b है, दो फंक्शन अगर दिए गए हैं तो उनके बीच में एक फंक्शन जो है वो क्या है, एक रिलेशन है। और रिलेशन कैसा होता है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए जो होता है वो एक यूनिक एलिमेंट ऑफ बी के साथ में एसोसिएट्स होता है। तो ये हमारा जो है फंक्शन हो गया, फंक्शन जो है ए टू बी। फंक्शन ए टू बी हमारा क्या हो गया कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए देयर इज ए यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, ये हमारा हो गया। अब फंक्शन क्या है, फंक्शन एक रिलेशन है और रिलेशन बनता है कार्टेशियन प्रोडक्ट से। ये हमने जो है लेक्चर 1 में पार्ट 1 में अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब जो है जो फंक्शन भी है क्या है, वो फंक्शन भी क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से बनेगा, क्योंकि फंक्शन रिलेशन होता है और रिलेशन बनता है कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो हमारा फंक्शन भी क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही बनेगा। अब हम चीज़ों को जैसे जो हमने यहाँ पे जो है शब्दों में कहा है उसको हम जो है मैथमेटिकली जो है समझ लेते हैं। तो इसे कुछ कंडीशन को अगर हम जो है मैथमेटिकली चीज़ों को लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर जो हम कहना चाह रहे हैं उसको कुछ कंडीशन को जो है सेटिस्फाई करना पड़ेगा। यदि ये जो फंक्शन है, फंक्शन ए टू बी है, इसको कुछ कंडीशन को जो है सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब जो है पहला कंडीशन क्या होगा कि एफ जो है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी जो है एफ जो है सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। एफ जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। तो ए और बी में जो भी एलिमेंट होंगे उनमें बाहर से कोई एलिमेंट जो है फंक्शन में नहीं होगा। यानी हमारी पहली कंडीशन क्या हो गई कि एफ जो फंक्शन है, जो रिलेशन है, वो सबसेट क्या है, एक ए क्रॉस बी का। यानी ए क्रॉस बी का जो हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका जो है ये एफ जो है एक जो है सबसेट है। तो ए और बी में जो एलिमेंट होंगे उनसे बाहर से एफ के एलिमेंट जो है नहीं आ सकते हैं। तो ये हमारा जो है पहला रिलेशन हो गया। पहली कंडीशन हो गई एफ इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी का जो है में जो हमारे जो है सबसेट होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो भी हमारे जो है एलिमेंट होंगे वही एलिमेंट जो है फंक्शन के के अंदर से ही हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे फंक्शन के एलिमेंट्स होंगे। दूसरा क्या है कि फॉर एवरी
फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, अगर जो भी हमारे जो ए दिए हुए हैं वो बिलोंग्स टू ए हैं, तो उसके लिए जो है फंक्शन जो रहेगा, फंक्शन में जो है वो फंक्शन का जो एफ ए निकलेंगे वो क्या होगा, बी में जरूर होगा। यानी हर इनपुट के लिए एक आउटपुट आना ही चाहिए। यानी फॉर एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए देयर इज ए एफ ए बिलोंग्स टू बी, यानी कोई फंक्शन है और फॉर ऑल ए के लिए जो कि ए में बिलोंग्स है उसके लिए बी में एक एलिमेंट्स होना ही चाहिए। ये हमारी कंडीशन क्या हो गई, ईच एंड एवरी कंडीशन। हमने क्या पढ़ा हुआ है कि ए फंक्शन एफ बिलोंग्स टू ए टू बी इज ए रिलेशन करस्पॉन्डेंस विच एसोसिएट्स ईच एंड एवरी एलिमेंट, यानी यहाँ पे जो फोकस है हमारा ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी ईच एंड एवरी एलिमेंट, जो ईच एंड एवरी एलिमेंट है उसके लिए एक यूनिक एलिमेंट जो है सेट बी में होना ही चाहिए। तो ये हमारी जो है सेकेंड कंडीशन हो गई कि हर इनपुट के लिए एक आउटपुट होना ही चाहिए। तो ये हमारी सेकेंड कंडीशन हो गई। आप जब थर्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं तो वहां पे थर्ड कंडीशन में क्या होगा कि इफ जो है ए कॉमा बी, ए कामा बी बिलोंग्स टू एफ और ए कामा सी बिलोंग्स टू जो है एफ, अगर जो है कोई फंक्शन है और उसके जो है ए और बी, यहाँ पे जो है हम जो है कंडीशन यूज कर रहे हैं यूनिक वाली कंडीशन कि अगर जो है ए का जो है आउटपुट बी आ रहा है और ए का आउटपुट जो है सी आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या इंप्लाइज करेगा, ये इंप्लाइज करेगा कि बी इज इक्वल टू सी। यानी जो है अगर कोई फंक्शन है उसमें ए रखने पे बी आ रहा है और फंक्शन ए रखने पर सी आ रहा है, तो वहां पर जो है बी इक्वल टू सी हो जाएगा। तो ये सीखना इसलिए जरूरी है, अगर हमने ये जो तीन कंडीशन यहाँ पे लिखी है ये सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप बुक्स में जाएंगे तो वहां पर आपको ये चीजें जो है लिखी हुई मिलेंगी, लेकिन जब ये चीजें लिखी हुई मिलेंगी आपको तो आपको इनकी मीनिंग समझ में आनी चाहिए। जैसे कि या फिर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये अगर लिखा है और अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता है तो आप जो है वहां पे क्वेश्चन को आगे जो है अंडरस्टैंड करने में दिक्कत जाएगी। अगर फॉर ए एवरी ए बिलोंग्स टू ए देयर इज एफ ए बिलोंग्स टू बी, अगर ये लिखा है तो आपको इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए और होप आपको ये मीनिंग यहाँ समझ में आ गया होगा। और जो थर्ड लिखा हुआ है फॉर ईच ए बी बिलोंग्स टू एफ, अगर ए सी बिलोंग्स टू एफ है तो बी इज इक्वल टू सी होगा, क्योंकि यूनिक वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी। अगर ए इक्वल टू बी है और ए इक्वल टू सी है तो बी इज इक्वल टू सी। तो अगर यहाँ पर ए और बी, ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके लिए जो है बी में एलिमेंट्स जो है होने चाहिए, पर बी में जो है 100 या 1000 एलिमेंट्स हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो है ए का कोई एलिमेंट जो है छूटना नहीं चाहिए। तो सिंपल डेफिनेशन आप फंक्शन की अगर बात करें, फंक्शन की सिंपल डेफिनेशन की बात करते हैं तो वहां पर हर इनपुट के लिए एग्जैक्टली एक आउटपुट होना चाहिए। यानी कोई भी इनपुट है तो वहां पर एक आउटपुट होना ही चाहिए, ना उससे एक कम होना चाहिए और ना उससे जो है ज्यादा होना चाहिए। तो ये हमारा जो है सिंपल डेफिनेशन ऑफ जो है फंक्शन हो गया कि हर इनपुट के लिए एग्जैक्टली एक आउटपुट होना ही चाहिए, ना उससे एक कम और ना उससे एक ज्यादा। तो ये हमने जो फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है उसको हमने मैथमेटिकली लिख दिया है। अगर ये चीजें आपको बुक्स में लिखी हुई मिलती हैं तो आपको जो है इससे कोरिलेट करना आना ही चाहिए। अब कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो हमको ये जो है ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमने एफ एक्स इक्वल टू वाई लिखा और इसको लिख दिया जो है एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स जो है अच्छी तरीके समझ में आ जाता है कि x डोमेन के लिए हमने fx लिखा तो ये वैल्यू जो है y के बराबर होती है। तो कहीं हम जो है y लिखते हैं और कहीं हम जो है fx लिखते हैं और हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब जो है अगर इसकी ग्राफ की बात करें तो ये हमारा जो है x एक्सिस हो गया और ये हमारा जो है
वाई एक्सिस हो गया। अब हमको पता है कि हमने ग्राफ वाले लेक्चर में हमने सारे ग्राफ्स को बनाना सीखा है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो है इस तरीके से बनेगा। ये हमारा जो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया। x जो है इस x एक्सिस पे है और y इक्वल टू जो है y एक्सिस पे है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो है हर इनपुट के लिए सिर्फ एक आउटपुट होना चाहिए। हमारी डिफिनीशन क्या बोलती है कि फॉर ईच इनपुट, हर इनपुट के लिए एक आउटपुट होना चाहिए। ये जो है हमारी फंक्शन की जो है डेफिनेशन है। तो हम ये जो फंक्शन लिखा है इस फंक्शन के लिए इस डेफिनेशन को हम जो है चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारी x है, ये x हमारी अगर है तो इसके लिए जो हमारी y है, y पर सिर्फ जो है एक वैल्यू आ रही है। अगर जो है हम जो है x की इधर की बात करें तो यहाँ पर भी x के लिए जो है एक ही वैल्यू जो है यहाँ पर आ रही है। तो हमारे लिए हमने ये देखा कि हर इनपुट के लिए जो है सिर्फ एक आउटपुट आ रहा है। तो ये हमारा जो है फंक्शन जो है वेरीफाई हो गया कि ये जो है हमारा जो है फंक्शन का एग्जाम्पल है। अगर जो है दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो एफ एक्स इक्वल टू हमने लिख दिया साइन एक्स। तो साइन एक्स का अगर हम जो है ग्राफ बनाए तो साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा? तो साइन एक्स का अगर हमको ग्राफ बनाना है तो ये हमारा जो है ऐसे इस तरीके से जो है हमारा जो है साइन एक्स का ग्राफ बनता है। तो अगर हम जो है इसमें ये बात करें तो अगर कोई भी हमारा एक्स पॉइंट है तो एक्स पॉइंट पे हमारा जो वाई का जो कंपोनेंट है वो जो है हमारा जो है एक ही आ रहा है। तो हम जो है वर्टिकल लाइन पर जो है अगर जो है एक ही पॉइंट पर कट कर रही है तो हम ये मान सकते हैं कि वो जो है फंक्शन का ग्राफ है। तो हमको जो है एक ग्राफिकल डेफिनेशन भी मिल गई। ग्राफिकल डेफिनेशन जो हमको मिली है, तो अगर जो है ग्राफिकल डेफिनेशन की बात करें फंक्शन की, तो अगर कोई फंक्शन का ग्राफ है और लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वाई एक्सिस ग्राफ को वन पॉइंट पर जो है कट कर रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो एक फंक्शन होगा। ना उससे कोई एक कम पॉइंट पे कट करे और ना उससे ज्यादा पर कट करे। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि अगर कोई फंक्शन का ग्राफ है तो लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वाई एक्सिस ग्राफ को जो है वन पॉइंट पर जो है उसको जो है कट करना चाहिए। अब सीबीएसई में जो है कभी कभी कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं और वो क्वेश्चन कैसे होते हैं कि ग्राफ के फंक्शन दे देते हैं और उसमें बता देते हैं कि कौन सा फंक्शन का ग्राफ है या नहीं है। जैसे कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया गया कि ये जो है हमारा जो है इस तरीके से जो है 2-3 ग्राफ दे दिए गए। इसमें जो है एक ग्राफ दे दिया गया इस तरीके से, एक ग्राफ जो है दे दिया गया इस तरीके से और जो है तीसरा ग्राफ दे दिया गया इस तरीके से। ये जो है कुछ एक ग्राफ दे दिए गए और एक ग्राफ दे दिया गया इस तरीके से। तो इसमें ये आपको पता करना है कि कौन सा फंक्शन का ग्राफ है। तो इसमें इस क्वेश्चन का अगर हमको जवाब देना है तो इसमें हमको ये देखना है कि वाई एक्सिस जो है ग्राफ को जो है वन पॉइंट पे जो है कट करना चाहिए। अगर हम इस ग्राफ को जो है अगर हम ऐसे करते हैं तो ये जो है एक्स एक्सिस के लिए जो है 2-3 पॉइंट पे ये कट कर रहा है। तो ये है जो है हमारा जो है ग्राफ का फंक्शन नहीं है। यहां पर भी हम जब देखते हैं तो यहां पर भी हमारा जो पॉइंट्स है इसको अगर हम देखते हैं तो एक्स एक्सिस के लिए जो है 2-2 पॉइंट मिल रहे हैं और यहां पर अगर हम लाइन खींचते हैं तो यहां पर कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है। तो ये हमारा जो है ग्राफ का फंक्शन नहीं है। अगर यहां पर भी हमने लाइन ड्रॉ किया तो यहां पर देखते हैं 1 2 3 एक एक्स के लिए जो है कई पॉइंट्स मिल रहे हैं और यहां पर एक्स के लिए कोई पॉइंट नहीं मिल रहे हैं। तो ये भी हमारा जो है ग्राफ का फंक्शन नहीं है। पर यहां पर हम जब भी लाइन खींच रहे हैं तो एक एक्स के लिए जो है सिर्फ एक जो है वाई मिल रहा है। तो ये हमारा जो है ग्राफ का फंक्शन है। तो एक ग्राफ हम बनाते हैं जो फंक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, फिर हम जो है ग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन को लिखते हैं। जैसे कि ये हमने ये क्वेश्चन के थ्रू समझ लिया कि हमारे जो है कौन से फंक्शन के ग्राफ हैं और कौन से फंक्शन के ग्राफ नहीं है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एक एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं जिसमें जो है ये जो है कोई ग्राफ है और वो जो है फंक्शन का ग्राफ नहीं है। जैसे कि हमने लिख दिया y² = x।
ये हमने लिख दिया। तो ये हमारा क्या है, ये एक जो है एक पैराबोला है। तो पैराबोला का ग्राफ कैसा होता है, ये जो है हमारा जो है पैराबोला का ग्राफ हो गया। अब इस ग्राफ की अगर हम बात करें तो यहां पर जो है हमने जब y एक्सिस खींची तो y एक्सिस जो है यहां पर एक एक्स के लिए जो है दो y की वैल्यू आ रही है। तो ये रिलेशन क्या है, फंक्शन नहीं है, क्योंकि वर्टिकल लाइन टेस्ट जो हमने किया इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट जब हमने किया तो यहां पर देखते हैं कि 1 पॉइंट पे एक एक्स के लिए जो है दो आउटपुट आ रहे हैं। तो ये हमारा जो है ग्राफ जो है फंक्शन का ग्राफ नहीं हुआ। लेकिन अगर हम बोले y इक्वल टू एक्स, ये हमने लिखा तो y इक्वल टू जो है हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट एक्स, ये हमने लिख दिया। तो अगर हमने ये जो ग्राफ खींचा, अगर हमने ऊपर वाले को खींचा तो y इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट एक्स, हमने नीचे वाले को हटा दिया। तो ये जो है हमारा जो है, अगर इसमें जो है हमने वर्टिकल लाइन टेस्ट किया तो ये जो है हमारा वर्टिकल लाइन टेस्ट जो है पास हो रहा है। तो ये है हमारा जो है ग्राफ हो जाएगा। लेकिन वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जो है हमारा जो है, ये जो है ग्राफ जो है हमारा फंक्शन का ग्राफ नहीं है। इसी तरीके से हमने जो है अगर दूसरा ग्राफ खींचा और ये नीचे वाला पोर्शन ले लिया, ये हमारा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस अंडर रूट एक्स। तो ये भी जो है हमारा जो है फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा। अब अगर ये जो है हमारा फंक्शन का ग्राफ है तो यहाँ पर हमको जो है x की वैल्यू जो है हमको बताना आना चाहिए। यहाँ पर जो है x क्या है, जो है रियल नंबर है, x बिलोंग्स टू r है। पर यहाँ पर क्या है, x बिलोंग्स टू r नहीं है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर x बिलोंग्स टू जीरो से इनफाइनाइट, ये जो है हमारा जो है डोमेन हो गया। तो x बिलोंग्स टू जीरो से इनफाइनाइट और x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से जीरो, ये जो है हमारा जो अगर इस तरीके से हमने डोमेन लिख दिया तो ये हमारा जो है ग्राफ का फंक्शन हो जाता है। तो हमने ये देखा कि जो है जो हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन के लिए हमारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। वो फंक्शन की कंडीशन क्या है वो हमको यहाँ पे पता चल गई कि हमारी जो कंडीशन है कि जो भी हमारे फंक्शन है वो जो है वो जो है वर्टिकल लाइन टेस्ट को जो है पास करने चाहिए। तो ये हमारा जो है वर्टिकल लाइन टेस्ट को अगर हमारा पास कर रहा है ग्राफ, तो हमारा जो है ये जो फंक्शन है, जो ग्राफ है वो जो है फंक्शन का ग्राफ है। तो हमने जो अभी जो एग्जाम्पल समझा, एग्जाम्पल से हमने क्या समझा कि जो है जो लाइन जो है ड्रॉन पैरेलल टू y एक्सिस इंटरसेप्ट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, तो हम इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। और अगर जो है यहाँ तक हमने जो अभी तक पढ़ा है वो हमने जो है फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया है। अब फंक्शन से रिलेटेड हम जो है कुछ टर्म को डिफाइन करेंगे और उस टर्म की बात करते हैं। तो उस टर्म में आता है डोमेन, आता है कोडोमेन आता है, और उसके साथ साथ में क्या आता है जो है रेंज। तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज, इसको हमको समझना है, क्योंकि फंक्शन की जब बात होती है तो हमको कुछ टर्म डिफाइन करना पड़ता है। उस टर्म के बेसिस पे जो है हम फंक्शन को इजीली जो है डिफाइन कर पाते हैं। तो हमको जो है कुछ जो है टर्म डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम इसमें जो है पहला टर्म लेते हैं डोमेन। अगर कोई फंक्शन है तो उसका हमको जो है डोमेन जो है बताना आना चाहिए। और ये जो है डोमेन क्या होते हैं, जब हम कोई इनपुट्स लेते हैं तो इनपुट जो है अगर रियल इनपुट दें तो उसके लिए एक रियल आउटपुट आना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हमने जो है fx इक्वल टू 1/x, ये हमने जो है एक फंक्शन लिख दिया। अब इस फंक्शन की डोमेन क्या है, यानी x क्या क्या हो सकता है, ये हमको जो है पता करना है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो x है, x जो है 0 के अलावा सारे रियल नंबर हो सकते हैं। तो अगर इसकी डोमेन की बात करें तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन
आर रियल नंबर हो जाएंगे एक्सेप्ट जीरो। तो इसके डोमेन क्या हो जाएंगे, डोमेन हो जाएंगे आर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जो है जीरो, क्योंकि जीरो यहां पर हम जब रखेंगे तो वो जो है अनडिफाइंड आ जाएगा। तो ये जो फंक्शन लिखा हमने एफ एक्स इक्वल टू 1/x, तो एफ एक्स इक्वल टू 1/x लिखा, तो इसका डोमेन हमने निकाला। तो डोमेन जो है जीरो के अलावा हम कुछ भी जो है रियल नंबर लिख सकते हैं। तो हमारी जो डिफिनीशन हो गई कि डोमेन ऑफ ए रियल फंक्शन is the set of real values of independent variable for which values of the dependent variable is real। तो हमारी डिफिनीशन क्या हो गई कि डोमेन ऑफ ए रियल फंक्शन इज द सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब जो ये है x जो हमने लिखा है ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम क्या कह रहे हैं कि डोमेन क्या है, is the set of real values of independent variable for which values of dependent variable is real। मतलब जो भी हम जो है रियल वैल्यू यहाँ ले रहे हैं उसके लिए हमारी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी जो है रियल आनी चाहिए। अब जो है कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम जो है इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि डोमेन हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि डोमेन निकालना बहुत ही अधिक जो है इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने लिख दिया एफ एक्स इक्वल टू, हमने एक क्वेश्चन लिखा एफ एक्स इक्वल टू 1/x² - 2। अब जो है हमने ये लिख दिया कि एफ एक्स इक्वल टू 1/x²/2। तो इसके डोमेन की अगर बात करें तो इसका डोमेन जो है क्या होगा, तो अगर डोमेन की बात करें तो यहाँ पर x² - 2 ये जो है हमारा जो है जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि x की वैल्यू जो है -√2 और +√2 नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पर हमने -√2 लिखा या जो है +√2 लिखा तो ये हमारी वैल्यू जो है जीरो हो जाएगी। तो हमारा जो डोमेन है, डोमेन क्या हो जाएगा इसके लिए, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -√2 और +√2। ये जो है हमारा जो है ये जो है हमारा जो है डोमेन हो जाएगा। तो एफ एक्स इक्वल टू 1/x² - 2 के लिए हमारा डोमेन क्या आ गया, आर एक्सेप्ट जो है -√2 और +√2, ये हमारा जो है डोमेन आ गया। अब दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो एफ एक्स इक्वल टू हमने लिख दिया एफ एक्स इक्वल टू 1/mod x। ये अगर हमने लिख दिया तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि यहाँ पर x इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है। सारे रियल नंबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सेप्ट जो है 0। तो हमारा जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन r एक्सेप्ट जो है 0, ये जो है इसका जो है डोमेन हो जाएगा। अगर थर्ड एग्जाम्पल की बात करें तो थर्ड एग्जाम्पल में हमने लिख दिया है एफ एक्स इक्वल टू हमने क्या लिख दिया कि 1/√2 - x, हमने लिख दिया 1/√2 - x। तो अब इसके जो है डोमेन को हमको पता करना है। तो हमको ये पता है कि 2 - x, जो 2 - x है ये जो है जीरो नहीं होना चाहिए। 2 - x जो है जीरो से जो है बड़ा होना चाहिए। यानी अगर इसको हम उल्टा कर दें तो x इज ग्रेटर देन जो है 2 ये होना चाहिए, यानी x जो है 2 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन इसका हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा इसका जो है -∞ से 2, क्योंकि 2 से इसका जो है जो डोमेन है वो जो है छोटा होना चाहिए। तो -∞ से जो है 2 तक की वैल्यू जो है हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे जो है कुछ एग्जाम्पल हो गए। अब कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे कि कोई एक जो चौथा एग्जाम्पल ले दिया कि एफ एक्स है, एफ एक्स कोई हमारा फंक्शन है और ये क्या है 1/√x mod x, इस तरीके से जो है दे दिया गया। तो इसका जो है हमको डोमेन पता करना है। तो अब देखते हैं कि x माइनस जो mod x है ये क्या है, 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी x माइनस mod x इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि नीचे की वैल्यू जो है निगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि अंडर रूट में लिखी हुई है। तो x जो है हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन mod x।
ये जो है हमारी जो है कंडीशन होनी चाहिए। अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि अपने मैग्नीट्यूड से जो है बड़ा हो। तो यहां पर देखते हैं कि यहां पर जो हमारा डोमेन आएगा, डोमेन क्या आ जाएगा 5। मतलब यहाँ कोई भी एलिमेंट जो है सस्टेन नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी नंबर जो है वो अपने मैग्नीट्यूड से जो है बड़ा नहीं हो सकता है। तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, तो इस कंडीशन के लिए हमारा जो डोमेन है वो जो है 5 हो जाएगा। अगर जो है एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, और वो एग्जाम्पल क्या है, एफ एक्स इक्वल टू हमने लिख दिया जो है 1 अपॉन अंडर रूट मॉड एक्स माइनस एक्स, इस तरीके से जो है हमने लिख दिया। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो है ये वैल्यू जो है हमारी 0 नहीं होनी चाहिए, यानी मॉड एक्स माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब यहां पर देखते हैं कि ये जो हमने लिखा है इसका मतलब क्या हो गया कि मॉड एक्स इज ग्रेटर देन एक्स, ये होना चाहिए। अब यहां पर देखते हैं कि हर वो वैल्यू लिख सकते हैं जिसका जो है डोमेन जो है पॉजिटिव आए। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो डोमेन हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से जो है 0। तो ये जो है हमारा जो है डोमेन हो जाएगा, क्योंकि हर नेगेटिव वैल्यू के लिए जो है उसका जो मॉड है वो जो है पॉजिटिव आएगा। तो ये जो है कुछ एग्जाम्पल के द्वारा जो है हमने आपको जो है डोमेन निकालना बताया है। तो हो बच्चों, आपको जो है रियल फंक्शन जो आप पढ़ रहे थे उसमें आप फंक्शन को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। उसमें आपने डोमेन को समझा, डोमेन क्या होता है, डोमेन को कैसे निकालते हैं वो आपने यहाँ पे समझ लिया। तो आप जो है इस कॉन्सेप्ट को जो है थोड़ा रिपीट करिए, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।